हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग शारीरिक का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसका लेक्चर नंबर 1 कर लिया है, जिसमें हमने 4.1 के जितने भी एग्जाम्पल थे सबको कवर कर लिया है। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। मतलब कि हमने जितना भी एग्जाम्पल किया है उसी के बेस पर सभी क्वेश्चन है, जो कि आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 20 या 25 मिनट का क्लास चलेगा और इसमें सब क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न 1 से 2 तक में शारीरिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम्पल सही से समझ लिया है वे लोग अभ्यास में जितने भी सवाल हैं या तो कर लिए होंगे या फिर कर लेंगे। ठीक है, देखो दिया है शारीरिक में 2, 4, -5, -1। ठीक है ना, ये पहला सवाल है। मैं लिख लेता हूँ क्योंकि सब छोटे छोटे सवाल हैं। दूसरा में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कॉस थीटा साइन थीटा है, और ये है कॉस थीटा। ठीक, ऐसे दूसरा भी पार्ट है, इसमें यक्स स्क्वायर माइनस में यक्स प्लस में 1, यक्स माइनस 1, यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस में 1। ठीक है, तो मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन साथ में ले लिया हूँ क्योंकि सब एक एक 2 लाइन के हैं। ठीक है ना। अब देखो शारीरिक का मान याद करते हैं। इसमें हल में मैं क्या बताया था, 2/2 का रहेगा तो सिंपल क्रॉस गुणा करके क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है ना। देखो ये क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का गुणा -1 में कितना हो जाएगा, -2। क्रॉस गुणा जब करते हैं तो बीच में माइनस, यानी एक बार क्रॉस गुणा कर लिए तो अब माइनस लगता है। फिर -5 का गुणा 4 के साथ कितना हो जाएगा, -20। तो ये हो जाएगा जो है हमारे पास -2 है, -5 प्लस में 20, यानी कि शारीरिक का मान कितना आ गया, 18। ठीक है, अब देखो ये दूसरा का पहला पार्ट, क्रॉस गुणा करेंगे, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस लगता है तो माइनस लगा देंगे। साइन का माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। एक लाइन और लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है त्रिकोणमिति का सूत्र है, कितना होता है, ये 1 के बराबर। हो गया ये शारीरिक का मान। यहाँ भी करेंगे क्रॉस गुणा। ठीक है ना, करते हैं यहाँ से क्रॉस। देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये पहले से दिया है यक्स स्क्वायर माइनस में यक्स प्लस में 1, और इसका गुणा हो जाएगा ये, तो इन दोनों का गुणा हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों का गुणा, यक्स -1 और यक्स प्लस में 1 है। ठीक है, एक लाइन करते हैं इसको। क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे, या फिर ये कोई सूत्र बन रहा है तो सब गुणा कर देंगे। पहले यक्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस में यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स। ठीक है ना। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस में यक्स स्क्वायर माइनस में यक्स प्लस में 1, ये हो गया। अब ये माइनस है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एक लाइन देखो नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इधर बगल में लिख लेते हैं साइड में। ये हो जाएगा यक्स क्यूब, इसको देखो यही निपटा देते हैं, और ये माइनस ये भी निपट गया यहाँ से, तो यक्स क्यूब माइनस में प्लस में 1 हो गया, यक्स क्यूब प्लस में 1, माइनस का अंदर गुणा करो, माइनस में यक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये यक्स क्यूब प्लस में माइनस में यक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2। ऐसा आंसर बन रहा है।
एक बार सवाल को रीचेक कर लेते हैं, सही लिखा है कि नहीं हम लोगों ने सवाल को। सवाल तो सही है, ठीक है ना। पहले यक्स गुणा करेंगे, यक्स क्यूब माइनस में यक्स स्क्वायर फिर यक्स होगा, ठीक। एक का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, फिर माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट ये हो गया है। अब यहाँ से यक्स क्यूब हो गया, इधर प्लस में एक हो गया। अब ये माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस में एक, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ये आंसर बन रहा है। चलो एक काम करेंगे, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे ना, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है कि मैं इसको मैच कराऊं, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग इसको करें, मतलब फालतू का समय बर्बाद होगा, आप लोग इसको खुद चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। खुद से चेक करना है, इसको रीचेक करना है, ठीक। तरीका ऐसे ही सवाल लगेगा, ठीक है ना। हो सकता है कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि शारीरिक में 2a बराबर में 4, शारीरिक में a है। देखो हल कैसे करेंगे इसको, इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है, पर आज के बाद कन्फ्यूजन कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखो कैसे, पहले कैसे करना है ध्यान से। पहले देखो शारीरिक के अंदर क्या दिया है, 2a, मतलब जो a आव्यूह दिया है इसमें 2 का गुणा करना है, ठीक है। तो हम a आव्यूह में 2 का गुणा कर लेंगे, जब 2a हो जाएगा फिर उसका क्या करना है, शारीरिक का मान निकाल लेना है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, कितना है, ये है 2a का शारीरिक है। तो शारीरिक के अंदर कितना है 2a, a का मान कितना हमारे पास है, ये देखो आव्यूह दिया है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम 1 2 4 2, ये हमारे पास आव्यूह दिया है और बाहर कितना है 2 है, तो ये 2, ठीक है। ये किसका मान है, 2a का मान निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि 2a दिया है, 2 लिख लिए, a कितना है, ये जो आव्यूह दिया लिख लिए, यानी कि 2a का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 हो गया, ये 4, ये हो जाएगा 8, ये 4। लेकिन देखो करना क्या है हमें, इसका जो है आव्यूह है इसका क्या करना है, शारीरिक का मान निकालना है। तो हम लोग शारीरिक का मान निकाल लेते हैं, ये जो 2a है शारीरिक का मान, तो जो अब आव्यूह है आव्यूह हट जाएगा, क्या लग जाएगा, शारीरिक लग जाएगा। 2 4 8 4, ये हो गया शारीरिक। अब गुणा करेंगे 8 माइनस में ये 8 चौके 32, कितना आ गया माइनस में 24। तो देखो ये हमारे पास कितना है, माइनस में 24 आ गया है, ठीक है, माइनस में 24। ये किसका आया है, 2a का आ गया है। अब राइट हैंड साइड चलते हैं, राइट हैंड साइड कितना है, बाहर 4 है, फिर अंदर a का शारीरिक। अब ध्यान से, इसमें दोनों में अंतर क्या है, यहाँ 2a साथ में था तो पहले 2a निकालें तब शारीरिक निकाल दिए हैं, लेकिन यहाँ देखो a पर लग गया है शारीरिक, ठीक। यानी कि पहले हम लोग a का मान निकालेंगे शारीरिक के रूप में, फिर 4 का बाहर गुणा है तो गुणा कर देंगे। तो देखो 4 तो 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक। जो a आव्यूह दिया है उसका शारीरिक, तो जो a आव्यूह दिया है क्या करेंगे, शारीरिक निकाल देंगे। 1 2 4 2। अब इन दोनों में अंतर क्या है, आव्यूह में यदि बाहर कोई संख्या है तो जब उसका गुणा करते हैं तो अंदर
सभी के साथ में गुणा हो जाता है। लेकिन शारीरिक में क्या होता है, जब भी किसी के अंदर गुणा करेंगे तो किसी एक लाइन या एक मतलब किसी या तो R1 में करेंगे या R2 में या C1 या C2 में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करना है कि सिंपल सा 4 को बाहर रखेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, फिर गुणा 2 हो जाएगा, हमेशा माइनस लगता है, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये कितना आया हमारे पास 4 तो ऐसे रहेगा, इंटू में ये हो जाएगा माइनस में 6, 6 चौके 24 आ गया बराबर। तो बस तीसरा क्वेश्चन में यही करना था, जैसे तीसरा हुआ है उसी प्रकार से चौथा होगा हमारे पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, तो जैसे हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से क्या होगा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें कितना था 2/2 का, इसमें कितना है 3/3 का है, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं। देखो सेम टू सेम उसी प्रकार 3a दिया है, यानी जो a अवयव है इसमें 3 का गुणा करेंगे, फिर उसका शारीरिक का मान निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट। तो लेफ्ट है 3a का शारीरिक, पहले 3a का मान निकाल लेते हैं। देखो 3 तो ऐसे रहेगा, a का मान मतलब a अवयव कितना दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, 3 का मतलब 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 0 3 0 3 6 हो जाएगा, 0 0 कितना हो जाएगा 4, 3 चौके 12। ये 3a का मान आ गया, 3a आ गया है। इसका क्या करना है शारीरिक, 3a का शारीरिक निकाल लेंगे। 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये शारीरिक। अब मैंने बताया था 3/3 का कैसे निकालते हैं, किसी भी प्रकार से निकाल लेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, या R2 या R3, C1 C2 C3, किसी के भी सापेक्ष प्रसार करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं क्या बताया था सबसे आसान तरीका, जिस मतलब R1 हो या R2 या R3, C1 C2 या C3, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है उसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे। देखो R1 के सापेक्ष कितना जीरो है 1, 2 में भी 1, 3 में देखो इसमें R3 में कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं। तो या तो R3 के सापेक्ष प्रसार कर दें, या फिर एक बार C भी चेक कर लो, C1 C2 C3, इसमें एक जीरो नहीं, देखो इसमें 2 जीरो है, यानी C2 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं या फिर C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं R3 या C1 किसी के हिसाब से, चलो अच्छा मान लेते हैं C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दो, सॉरी C3 नहीं, ये हमारा क्या है C1 ना, C1 के सापेक्ष, क्योंकि C3 ये नहीं आ जाएगा, इसमें एक भी जीरो नहीं है, कठिन पड़ जाएगा। तो क्या आता है हमारे पास, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो ये देखो ये सब तो बाहर जीरो आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल देखो ये पहला है ना, क्रॉस गुणा करेंगे, इस मतलब पहले ये है ना C1, तो ये C1 खींचेंगे, फिर ये से 3 पर कटेगा तो ये 3 हो गया, ब्रैकेट में क्या, जब ये कटा तो बारते हैं 36, माइनस में ये कितना हो जाएगा 0। अब माइनस करके 0 लिखेंगे, अंदर कुछ भी 0 हो जाएगा, प्लस लिख के ये 0 लिखेंगे, अंदर कुछ भी कितना हो जाएगा 0। इसलिए जब सब 0 तो इसको लिखा ही मत करो, ठीक है। तो ये 36 तय कितना था, ये होता है 108, ठीक है ना। 18 9 1 10, 108 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड कितना है 108, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड चलते हैं, राइट हैंड साइड कितना है 27A। मौसम सही नहीं है, बरसात होने वाला है, सुबह सुबह का समय है ना, तो सुबह सुबह आवाज़ भी अच्छा नहीं आता है।
राइट हैंड साइड कितना 27A, तो 27 बाहर है और इससे पहले क्या है जो ए आव्यूह दिया है इसका शारीरिक का मान यही निकाल दें। पहले निकाल देते हैं ए आव्यूह जो दिया है उसका शारीरिक का मान निकाल लेते हैं। ए जो दिया है उसी का शारीरिक दो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सबसे आसान C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे या फिर R3 के सापेक्ष, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C1, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप लोग लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक C1 है ना, इस पर कटेगा तो कितना अंदर 4 कम 4 माइनस में 2, कितना आ गया ये 4 आ गया। लेकिन क्या हमारे पास है 27 फिर ए शारीरिक, यानी 27 शारीरिक ए का मान कितना आया है 4, ये 7 28 2 4 दूनी 8 2 10 हो गया बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, सब क्वेश्चन ऐसे ही, ये जो टाइप था ये भी खत्म हो गया है। बस अब ये क्वेश्चन सब खत्म होने वाला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब देखो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा देखो ये स्क्रीन पर मच्छर आ रहे होंगे, मतलब जो स्क्रीन है तो ये ऐसे करा होगा क्योंकि वीडियो दिन में शूट हो रहा है, तो ये जो खिड़की खुला है ना इसी में से थोड़ा प्रकाश आता है तो दिक्कत हो जाता है। अच्छा देखो 5वां वाला जो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित शारीरिकों का मान ज्ञात कीजिए। शारीरिक यानी डिटर्मिनेंट। देखो इसमें 4 पार्ट दिया है तो मैं चारों तो करवाऊंगा नहीं, कोई एक करवा दूंगा। ठीक है ना, तो सबसे कठिन जो मुझे लग रहा है जिसमें एक भी 0 नहीं है वो कठिन होता है, दूसरा नंबर। तो ये जो 5वां क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है मैं इसको करा दे रहा हूँ और बाकी सब आप लोग खुद कर लेंगे। कहाँ से, घर से, मतलब SW में। दो 3 1 ये दिया है हमारे पास जो है शारीरिक, और पूछा है क्या है इसका मान ज्ञात कीजिए। अच्छा मैं ये भी क्वेश्चन लिख देता हूँ, छठा क्वेश्चन। अच्छा पिछले वीडियो में जो है कि अचानक से बंद करना पड़ गया था, क्यों? क्योंकि कोई आ गया था मेरा दोस्त। दो 1 3 5 4 9। तो देखो छठा क्वेश्चन क्या है कि यदि ए आव्यूह दिया है तो शारीरिक ए का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, क्या किया है इसी का मान ज्ञात करना है, ये हो जाएगा, ये भी आसान है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग इतना निपटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अभी इसमें देखेंगे ना किसके सापेक्ष प्रसार करना आसान होगा। इसमें 0 तो एक भी नहीं है। एक काम करते हैं, मतलब किसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे आंसर आ जाएगा। अपने सुविधा के लिए मैं क्या करता हूँ C1 के सापेक्ष। C1 क्यों, R1 में क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एक माइनस से थोड़ा कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होगा, हो जाएगा फिर भी। ये क्या है C1 में एक भी माइनस नहीं है। चलो अच्छा, हमको जो कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे ज़्यादातर R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो R1 के सापेक्ष ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये 3 हो जाएगा। प्रसार कर रहे हैं ये जो बचा क्रॉस गुणा कर दो, 1 का गुणा 1 में तो 1 हो जाएगा, माइनस में 3 दूना के 6, लेकिन माइनस 6 आएगा ना, माइनस 6 तो माइनस पहले से ही माइनस 6 ये, तो माइनस प्लस 6। अब लगेगा माइनस, क्यों? क्योंकि ये माइनस है। अब किस पे कटेगा, इस पे कटेगा, कितना -4 है ना, तो -4 यानी ये हो जाएगा ना +4 हो जाएगा। जब ये कटेगा तो 1 का गुणा 1 में 1, माइनस में ये 2 का गुणा -2 के साथ कितना हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस में 4।
अब प्लस कितना है 5। अब ये इस पे कटेगा, जो बचा गुणा का 2, 3 एकम 3 माइनस में 2 एकम 2। ये 7 तरीके 21, ये 5 चौका 20 प्लस में ये 5 कितना हो जाएगा 41 6 5 46 9 46। तो सारी का मान कितना आ गया 46 आ गया है। अब देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हल ए अभी दिया है, पूछा है कि इसका शारीरिक का मान कितना होगा। सिंपल में जो ए है उसका शारीरिक निकालना है, तो यहाँ भी शारीरिक लगा देंगे। तो 1 1 2 2 1 3 5 4 9 R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1 है, 1 लिख दिए। जब ये कटा तो 9 कम 9 माइनस में 12। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, तो झटके में लगा सकते हैं। ये प्लस होता है, ये माइनस, तो माइनस में 1 होए। अब यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा 18 माइनस में ये 15, फिर प्लस में 2 हो जाएगा ना, माइनस प्लस नहीं सॉरी प्लस माइनस प्लस, ये 2 है, ये कटेगा तो 8 माइनस में 5, ये कितना हो जाएगा -3 का एक के साथ, तो ये गया -3 और ये 3 हो जाएगा, तो ये भी -3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो प्लस में कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। 0 आ गया। जीरो कैसे आ गया? हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, पर मैं एक बार दोबारा चेक कर रहा हूँ। ये -3, ये -3 और ये 3 दूना के 6, हाँ हो सकता है 0। तो ये 6 तक हो गया। अब लोग हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक कर दें। कमेंट में ज़रूर करके बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। और जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं, मतलब मन के अनुसार, ठीक है। तो इसी अनुसार लीजिए। देखो मैं जैसे वीडियो रोका था, लाइट चली गई थी, तो 2 क्वेश्चन के लिए क्यों छोड़े हैं, तो बिना लाइट में ही, मतलब थोड़ा देखो प्रकाश दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी से ये 7वां 8वां करके जल्दी अपने एक्सरसाइज को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये इसको हल करते हैं, थोड़ा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा ना, मतलब थोड़ा तो दिखाई दे रहा होगा। देखो ये क्या पूछा है कि इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है, 7वां में और 8वां में भी यक्स का मान ज्ञात करना है। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से, माइनस में ये हो जाएगा 20, ठीक, बराबर में यहाँ बड़ा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, माइनस में ये कितना हो जाएगा 24। ये इधर कितना हो जाएगा माइनस में हमारे पास 18 हो गया है, और इस -24 को भेजेंगे इस पार तो प्लस में 24 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना है 2x² है। ये कितना हो जाएगा 6 बराबर में 2x², काटेंगे 3 बार में, यानी x² का मान कितना आ गया 3। तब x का मान कितना आ गया प्लस माइनस में 1/रूट में, सॉरी 1/में नहीं, सिंपल सा, जब इसको हटेगा तो रूट में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 6, ये 24, ठीक, ये ठीक है हो गया। तो 7वां का पहला पार्ट कितना आया आंसर, प्लस माइनस रूट में 3। अब जल्दी जल्दी दूसरा ही पार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्रॉस बड़ा करेंगे 10 माइनस में ये 12 बराबर में कितना हो जाएगा 5x माइनस में देखो 2x और 3 है, तो कितना हो जाएगा 6x। ये हो जाएगा माइनस में 2 बराबर में ये हो जाएगा माइनस में x, तो x का मान कितना आ गया ये 2 आ गया। अब देखो ये 8वां इसको हल करते हैं। देखो ये x कितना x² माइनस में ये कितना हो जाएगा 36 बराबर में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 36 माइनस में ये कितना हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा x² माइनस में 36 बराबर में 0, यानी x² बराबर इसको लाएंगे इस पार तो प्लस में 36, यानी x का मान कितना आ गया 6, या तो प्लस माइनस में 6 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन रहेगा वही हो जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस 36 और ये 36 माइनस 36, ठीक है, यहाँ से खत्म कहानी। तो क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में आता है ना,
तो 36 कितना हो जाएगा 6 का, तो प्लस माइनस 6। तो ये था हमारे पास 4.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में 4.2 में। तब तक के लिए नमस्कार।